ले जी, इंसान को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। मतलब मैं जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हारी हैं इलेक्शन में उनकी बात नहीं कर रहा और विक्ट्री स्पीचेस की, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। कल कह के गया आपको कि अब अगली इलेक्शन जब होगा तो मैं आपसे दोबारा मुखातिब होगा, लेकिन दोबारा मैं आ गया। पोजीशन ये है जनाब कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा इलेक्शन हुआ है रिजल्ट्स के एतबार से। मेरे जो बड़े सीनियर लोग हैं शायद मेरी रहनुमाई करें। शायद पाकिस्तान की तारीख में इंडिपेंडेंट्स मेजॉरिटी में हो, यानी PMLN हार गई। पंजाब तक में सूबाई उसके अंदर वो सिंपल मेजॉरिटी ना ले पाई। कौमी असम्बली में उनकी पोजीशन ये है कि 265 का जो ऐवान है उसके अंदर उनकी पोजीशन 73 सीटें अभी तक कंफर्म हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और अब 4, 5 या 8, 7, 8 का रिजल्ट जो है वो बाकी आना रह गया है। तो पीपल्स पार्टी ने खैर कभी क्लेम ही नहीं किया था कि वो पूरे ना हमने कभी ये सोचा था कि वो पूरे पाकिस्तान को की प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जा रही है। उसका ज़्यादा गढ़ जो था वो सिंध में था, और वहीं से हमने देखा वो कराची से भी जीते हुए, इंटीरियर सिंध से भी जीते कौमी असम्बली की सीटें, और वही उनकी बनती है। पंजाब में तो बहुत शिकस्त हुई, सवाए मुल्तान की बेल्ट में अगर आप गिलानी ब्रदर्स को ले लें, उन्होंने रिलीफ दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की तारीख में इंडिपेंडेंट्स इतने कभी नहीं जीते। तो नवाज शरीफ साहब जो कल स्पीच कर रहे थे ना, उसके अंदर उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन लोगों को भी कराना चाहिए था कि इंडिपेंडेंट्स नहीं है खाली ये। ऑब्वियसली क्योंकि एक खास सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स मैदान में उतरे और वोटर ने उनको आज़ाद हैसियत में वोट बिल्कुल नहीं दिया। जो ये कहे कि जी मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसलिए हूँ क्योंकि दूसरी जो इंडिपेंडेंट्स हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं उनकी तो कोई पार्टी नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है और आवाम को भी धोखा देने वाली बात है। क्योंकि आवाम ने जो वोट डाला इंडिपेंडेंट्स को, PTI के 91 इंडिपेंडेंट्स हैं, जबकि 9 के करीब जो इंडिपेंडेंट्स 100 में से वो आप कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियों के। मसलन मैं आपको बता दूं कि वो आज़ाद हैं, उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं डिटेल से कि राजा खुर्रम शहजाद नवाज जो हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, इनको टिकट नहीं मिली तो ये नाराज़गी में बेसिकली खड़े हो गए थे और ये जाएंगे नून लीग में, ये नून लीग के बंदे हैं। इसी तरह अकील मलिक है NA 54 से, ये वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि नून लीग के थे, इनको टिकट नहीं मिली, ये नून लीग में ही जाएंगे। इसी तरह अगर हम आगे जाए, मोहम्मद मौज़म शेर, ये भी नून लीग के हैं। इसी तरह रशीद अकबर खान, ये लोग तो जाएंगे। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जो शिकस्त हुई है PMLN को, वो हुई है 91, इनके अलावा 91 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से। अब वो बातें अब सारी अपनी जगह पे हैं कि जी वो जोड़ तोड़ होगा। हम नवाज शरीफ साहब से शायद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हाई मॉरल ग्राउंड है उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबर्स को ना तोड़ें। उनको आज़ाद समझना ही हमाकत है, और कोई बात ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि आप उस कॉन्टेक्स्ट में कहेंगे नहीं जी हमारे तो ये तो ऐसे ही हो गया कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घुटनों में बैठ के कह रहे हैं कि जनाब मुझे खुदा का वास्ता आपके बंदों की भीख चाहिए। तो हम नवाज शरीफ साहब जैसे बड़े लीडर से एक्सपेक्ट नहीं करते, और हमें ये भी उम्मीद है शायद कि इतना डिवाइडेड जो रिजल्ट आया है, इतनी हंग पार्लियामेंट जो आई है, उसके अंदर वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजॉरिटी ले लेके प्राइम मिनिस्टर बनते रहे, वो शायद कभी भी आमादा नहीं होंगे कि इस तरह के मैंडेट के ऊपर इवन प्राइम मिनिस्टर बने। अलबत्ता ये फैसला तो अभी उन्होंने करना है, वो जोड़ तोड़ तो हो रही है उसके अंदर। लेकिन ये मंजरनामा आपको मैं बता दूं सारे का सारा जो हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को टारगेट करके अब बयानिया ये दे रही है कि जी हमारी 170 सीटें थी, वे भी हमारी थी और धांधली की गई, और हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत हद तक बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे चैलेंज हुए हैं। अब जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, NA 130 लाहौर यहाँ का करीबी जो हल्का है, वहाँ नवाज शरीफ साहब का जो जीत है उसको एक आज़ाद उम्मीदवार ने और डॉक्टर यास्मीन दोनों ने चैलेंज कर दिया हुआ है। हमजा शहबाज, जहाँ पे आलिया हमजा सिर्फ 4 साढ़े 4 हज़ार वोट, हम अब सोचे हमजा शहबाज कहाँ और आलिया हमजा कहाँ, सिर्फ 4.5 हज़ार वोट से जीते हैं वो, उसको भी चैलेंज कर दिया गया है। ये जो हल्का सुमान अकरम राजा वाला, ये भी चैलेंज हो गया है। फिर वो परवेज़ इलाही, उनकी वाइफ, उन्होंने भी चैलेंज कर दिया है। तो अब इलेक्शन में एक नया पंडोरा बॉक्स इस हिसाब से खुल गया कि अब इलेक्शन के रिजल्ट चैलेंज हो गए। 3 दिन होते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आज़ाद मेंबर्स को इलेक्शन का हतमी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास जो इतलात है उसमें लग ये रहा है कि शायद जितनी वर्किंग हो रही है 25% आज़ाद लोग जो हैं वो तैयार हों इस वक्त PMLN को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगेन अगर PTI के लोगों को तोड़ के भी PMLN हुकूमत बनाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो पॉपुलर वोट के साथ तो नहीं होगी वो हुकूमत या वो प्राइम मिनिस्टर जो आएगा। और हमने देखा था कि इमरान खान ने अगरचे 117 सीट ली थी, जो कि 134 से दूर दूर थी। जो डिजिट होता है 134 के बाद आप स्पेशल सीट्स लेते हैं तो 169-70 आप क्वालिफाई करते हैं 172 का जो डिजिट है सिंपल मेजॉरिटी के लिए। तो उन्होंने वो नहीं ली थी, उसके बावजूद इलेक्शन के बाद भी चीज़ों के लिए मैनेज की गई, तो सारी उम्र उन पर सिलेक्टेड का ताना लगता रहा। तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि नवाज शरीफ साहब जैसे बड़े लीडर के ऊपर पपेट का ताना लगे। लेकिन अगेन
चॉइस उनकी भी है और चॉइस उन आज़ाद उम्मीदवारों की वो करते क्या है। हमारे साथ आज का पैनल है, अभी तक ये बिल्कुल वजाहत और वाज़िया नहीं हो सका कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्या पीपल्स पार्टी के पास इतनी ज़्यादा अब पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने की नून लीग को पोजीशन आ चुकी है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप भी मांग सकते हैं या वो सदारत भी मांग सकते हैं। ये अब सिचुएशन आ चुकी है कि हंग हंग पार्लियामेंट है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर आपसे बात करेंगे, अगले 2-3 दिन बड़े अहम है, इसमें चल जाएगा पता। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह वोट डाला है और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हम सब कर रहे थे कि जी ये तो वन साइड हो जाएगा, नून लीग के प्राइम मिनिस्टर चौथी दफ़ा आ रहे हैं, चीज़ें मैनेज हो गई हैं, तो दाद देनी चाहिए फ़ौज पाकिस्तान को भी कि बेसिकली जो जितनी भी बदगुमानी पैदा की जा रही थी इलेक्शन डे के हवाले से, उनके हवाले से की जा रही थी कि जी पीटीआई के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा। बड़ा शफाफ इलेक्शन हुआ, बड़ा फ्री इलेक्शन हुआ। शाम 5 बजे के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट रोके वो बदनामी है। वो उसमें फैफन ने भी बात की, उसमें दुनिया जहान बात कर रही है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये क्रेडिट हमें फ़ौज पाकिस्तान को देना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब हुकूमत साजी, प्राइम मिनिस्टरशिप किसके सर पे ही हुमा बैठेगी, और वो जो हुमा बैठेगी वो हुमा जो है वो उसकी परवाज़ क्या होगी। क्योंकि अगर तो चीज़ें मैनेज करके जिस तरह इमरान खान के लिए मैनेज हो गई थी चीज़ें, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा वो फिर मैनेज प्राइम मिनिस्टर ही होगा, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं बड़े अहम हैं, मुजीब रहमान शामी साहब, फिजल न्याई साहब, डॉक्टर हजरत रिजवी साहब, साद रसूल साहब और इरशाद भट्टी साहब। अगर सबसे पहले भट्टी साहब आप इस ट्रांसमिशन में आज पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, आपसे शुरू कर दे। इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन ने जो मंजरनामा दे दिया है, किसकी फतह किसकी शिकस्त, क्या कहेंगे आप नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, जब लोग कह रहे वो विक्ट्री स्पीच जब कर रहे थे 65 सीटें सो वो जीते हुए थे 265 के ऐवान में से। जी देखिए कामरान भाई, सबसे पहले तो आवाम को मुबारकबाद और जीतने वालों को मुबारकबाद, और मुबारकबाद इलेक्शन डे पर, इलेक्शन डे तक की बात कर रहा हूँ। पुरअमन इंतखाबात कराने पर डेफिनेटली पाक फ़ौज भी है, पुलिस भी है, रेंजर भी है, इंतखाबी अमला भी है। और ये भी मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि वो जो खदशात थे बिल्कुल थे कि शायद पोलिंग फ्री, जिस तरह पिछले 1.5 साल से हो रहा था कि शायद पोलिंग वाले डे पर ना निकलने दिया जाए या कुछ हरासमेंट हो या रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुबारकबाद तरीके इंसाफ के कारकुनों को और वर्करों को उन्होंने एक मैदान नहीं छोड़ा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि इनके बड़ों के गलत सियासी फ़ैसलों और सियासी हमाकतों, फ़ौज से लड़ाई और 9 मई के बावजूद, ये सारा करने के बावजूद वो निकले और उन्होंने एक रद्द अमल का इज़हार किया और एतमाद किया इन पर। और ऐसा निकले कि बिलाशुबा ये कहने में कोई हर्ज नहीं और मान लेना चाहिए कि मुझ समेत हम सारों के अंदाज़े, तज्ज़िये, तबसरे सारे गलत कर दिए, और इसमें कोई शक नहीं। कितनी बड़ी डिफीट है ये, कितनी बड़ी डिफीट है पीएमएलएन के लिए। और आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को उसी तरफ आ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए ऐसी हुकूमत? जी प्लीज प्लीज प्लीज। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अभी। और इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद उसकी निकम्मापन, नाअहली और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलेक्शन को मुतनाज़ करने में। और 50 के करीब सीटें इस वक्त ऐसी हैं जो मुतनाज़ हैं। अभी मैं रेहाना डार को सुन रहा था, वो कुरान पे हलफ रख के कह रही हैं कि हम अदालत तो जा ही रहे हैं, मैं ख्वाजा आसिफ से जीत चुकी हूँ। और हत्ता के लोग ये बात कर रहे हैं कि यास्मीन राशिद नवाज शरीफ साहब से अगर हमारे रिपोर्टर्स ने बताया जी, हमारे रिपोर्टर्स ने कहा ये यास्मीन वाला, तो यास्मीन राशिद वाला जी। और आलिया हमजा का आप कह रहे हैं, और मेहर बानो कुरैशी का 8000 से आ रही हैं, 16000 वोट मुस्तरद, और इसी तरह कई और सारे। और ये आपके ज़हनों में होना चाहिए आपके सवाल पे आने से पहले कि ये मुतनाज़, बार बार हम कह चुके थे कि ये मुतनाज़ तरीन हालात हैं, मुतनाज़ तरीन सियासत हो रही थी, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें। आप निगरान हुकूमत देख लें जिनके बारे में एक तासुर है कि निगरान हुकूमत गैर जानबदार है, वो सालसी करा रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। तो ये हाल है। और मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी थी जिसने ये इंतखाबात करवाने थे, और लग रहा था कि ये इलेक्शन नहीं 2024 नहीं, सिलेक्शन 2024 है, लेकिन लोग निकले और मैंने जैसे कहा है कि हमारे सारे तज्ज़िये, तबसरे और अंदाज़े गलत किए। अब आ जाएं, एक तो ये मैं इसमें कोई शक नहीं कि अकेले पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती मरकज़ में, और उनके साथ ना नून मिलेगी, ना पीपल्स पार्टी मिलेगी, ना MQM मिलेगी। तो हुकूमत कौन बनाएगा जी? इस तौर पर मैं कराची आपके नज़दीक
हैरत अंगेज़ तौर पर मैं कराची में ही हूँ और वो कराची में जिस तरह अचानक वो जीतना शुरू हुई और फिर जीत ही गई। तो अब केपी में मैंडेट बिलाशुबा तरीके इंसाफ का है। पंजाब में पहली पोजीशन पर मुस्लिम लीग नून है और सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में मखलूत बनेगी। अब पीपल्स पार्टी किंग मेकर है, लेकिन यहाँ जो एक नवाज शरीफ साहब को तो अगर मेरा नहीं ख्याल क्या वो वज़ीर आज़म बनेंगे, या जिस तरह की उनकी विक्ट्री स्पीच जिसको कह लें, या जिस तरह के वो कह रहे हैं, वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, एक तरह से ये स्पीच थी एक कि हम हार गए हैं, अब हम शहबाज शरीफ साहब आज़ाद लोगों से रब्ते करेंगे और बाकी लोगों से रब्ते करेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे। मतलब हम हार गए, हम अकेले इस मैंडेट नहीं ले सके। अब सूरत हाल ये भाईजान के लोटा क्रेसी ना हो, हार्स ट्रेडिंग ना हो, भाव ना लगें, रेट ना लगें, तोड़े ना जाएं और गुलाम आज़ादों को ना ख़रीदें, मैंडेट का एहतराम करें। तो ये मुझे होता लग नहीं रहा। और अब अगर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों को तोड़ कर ही वज़ीर आज़म जो बनेगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, सिलेक्टेड होगा, और ये सिलेक्शन होगी या दूसरा मरहले की। हाँ, अगर आप पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद कर जाती और एक फिर पीडीएम 16 महीने का जो हमारे सामने बदतरीन एक्सपीरियंस रहा है, अगर वो आ जाती है तो बिल्कुल आए, उनका हक़ है, आइनी तौर पर वो बना सकते हैं, एमक्यूएम उनके साथ मिल सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को ना तोड़ें। बल्ला फ़ायज़ ईसा काजी साहब के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले के बाद जो सियातरीन फ़ैसला है, उसके बाद बल्ला तो निकल गया। और अब आज ये जितनी भी हाँ एक सूरत हाल बदतरीन है, आप सोचिए बल्ला होता तो आज बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती। मशरूत भी दिया जा सकता था कि आप इंतखाबात करवाएं और बल्ला उसके बाद इंतखाबात दोबारा करवा लीजिएगा, लेकिन इलेक्शन सर पे आपको इंतखाब। भट्टी साहब ये तो बड़ी नवाज शरीफ साहब के लिए, भट्टी साहब आज नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ी सियासी हजीमत नहीं होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर वो सियासी भीख मांगेंगे तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के कदमों में जाके कह रहे हैं कि जनाब उनके वोट ले रहे हैं। ये इतना बड़े लीडर है नवाज शरीफ साहब, और मैं दिल से ही कह रहा हूँ, मैं सटायर नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने बड़ी सोबतें जो है वो बिताई। मैं दोबारा आता हूँ, सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद है, इसके बाद दोबारा आता हूँ आपके पास। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया सर। कामरान शाहिद हेर, मुझे बताइएगा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उससे तो लग ही रहा है कि रिलीजियस पार्टीज को रिजेक्ट किया अवाम ने, ख्वाह वो JUIF हो या वो जमात इस्लामी हो, या आपके नज़दीक कुछ और रिजल्ट आना था या कुछ और आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख्याल में ये इलेक्शन भी माजी की इलेक्शनों का एक तसलसल था और तकरीबन पहले से चीज़ें तैयार शुदा थी, सिर्फ इलेक्शन के डेट का इंतज़ार था। और अवाम ने मजहबी जमातों को रिजेक्ट नहीं किया है। हमारे अवाम का मज़हब के साथ एक वालहाना लगाव है। ये लफ्ज़ ही नामुनासिब है। ये ठीक है कि हमारे कम लोग कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमारे वोट में पहले से कई गुना इजाफा हुआ है। तो अगर आप वोटर की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत इजाफा हुआ है और पहली बार इतने बड़े तादाद में हमारे कैंडिडेट हर हल्के में खड़े थे। तो हमारे आपके सर आपकी वोट कितने आए हैं सिराजुल हक साहब, हम चाहेंगे कि लोगों को बताएं। हमारे वोट इन्हें 2018 में कम थे, इस बार तो हम 54,000 तक पहुंच गए हैं। 54,000 लाख हो गए सर कि 54,000? नहीं, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। अच्छा, आप अपने हल्के की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा सिराज साहब एक बात बताइए सर, कि आपकी बात बजा के इलेक्शन में जो आप फरमा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे इलेक्शन के रिजल्ट चैलेंज हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्शन ही हाईजैक हो गया हो, क्योंकि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है वो सियासी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी इलेक्शन को लेके, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके इंडिपेंडेंट तो सर हर जगह पे चढ़े हुए हैं। केपी में उन्होंने स्वीप कर दिया है, पंजाब के अंदर भी वो बराबर खड़े हुए PMLN के साथ 134 133 के ऊपर, वफाक के अंदर वो 91 के साथ मेजॉरिटी पार्टी इंडिपेंडेंट्स है PTI के। नून लीग को बदतरीन शिकस्त हुई यहाँ पे। तो सर अगर धांधली होनी थी तो इनके साथ होती, आपके साथ तो होनी बनती नहीं थी सर। नहीं, धांधली का कोई एक तरीका तो नहीं है, बेशुमार तरीके हैं। मसला ये है कि इन्होंने ऐलान नहीं किया था, अदालत का फैसला था कि हम
मोबाइल और इंटरनेट सिस्टम को बहाल रखेंगे, लेकिन बंद हुआ आखिर जी। क्यों? अच्छा, ये भी था कि 8 बजे से पोलिंग शुरू होगी, लेकिन मैं खुद जिस पोलिंग स्टेशन में वोट डालने गया था वहाँ 8:30 के वो आप बाद ठीक कह रहे हैं, कराची में कई जगह 3:30 बजे भी शुरू हुई, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पार्टीज जीती हैं। तो सर अब आपका लाहे अमल आगे क्या होगा 1 मिनट कराची में? ये है कि आज तक बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि उनका रिजल्ट ही नहीं आया, फॉर्म 45 अब भी नहीं दिया गया। ठीक। हमारा लाहे अमल यही है, हम आवाम को बेदार कर रहे हैं। खासकर कराची में जो कुछ हुआ है उस हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है, तो हम आवाम को बेदार करेंगे, आवाम में जाएंगे। अलबत्ता इलेक्शन के साथ आए हैं तो आप चीजों को दुरुस्त कर ले, कोई गलती की भी है। अच्छा सिराजुल हक साहब, एक बात बताइएगा सर कि अगर केपी में आपके साथ इत्तेहाद करना चाहे पीटीआई तो आप उसके लिए तैयार हैं? ये असल में मेरी सजेशन ये है कि हमेशा इत्तेहाद एक तरफा नहीं होता है, 2 तरफा होता है। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो सामने नहीं आई। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। अमीर जमात साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े रिस्पेक्टेड है और वो अपनी सेंटिमेंट्स से आगाह कर रहे थे। रसूल रईस साहब आपको बहुत बहुत वेलकम। शामी साहब, ये जो अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आ ही गया कमोबेश सामने, तो मैं जो बात जिसमें बात रुक गई थी, जो भट्टी साहब से कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब एक बंदे ने इतनी हाइट देखी हो, जब लास्ट टाइम भी उतारे कि 2/3, पहले भी 2/3, उसके बाद तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो नहीं कि वो इस तरह की टूटी फूटी जो भी बनेगी पीडीएम टाइप गवर्नमेंट बन तो जाएगी। ऑब्वियसली इस इलेक्शन का मुझे लगता है कि इमरान खान के सेंटेंस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जेल का सेंटेंस खत्म हो जाएगा कि अवाम ने कह दिया तो वो अदालतें अपने फैसले चेंज होंगे, तो मेरिट पे होगा जो भी होगा ना। इसका कोई इस तरह के उससे कि पीटीआई की क़यादत जो है वो रूपोश बाहर आ जाएगी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि पीटीआई तो कहीं पे भी हुकूमत बनाती नजर नहीं आती सिवाय केपी के। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या ऐसी हुकूमत लेना पसंद करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, या उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए बहुत ऊपर जाके हाई मॉरल ग्राउंड ले? देखिए, पंजाब में उनकी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं शदीद। ठीक। तो अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना लेती है तो एक इख्तदार में बड़ा शेयर तो उनका हो जाएगा। बाकी देखें, हमारे यहाँ माजी में भी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती रहीं। 88 के इलेक्शन के बाद, 1993 के बाद, 97 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है। सिर्फ 97 में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी नवाज शरीफ साहब ने। तो अब इस वक्त यानी देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है। शाबी साहब मुझे एक बात बताएं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा अचंभे वाली बात हो जाएगी कि कोalition गवर्नमेंट कभी इस तरह तो नहीं बनती थी कि 90s की सारी सियासत में 2 बड़ी पार्टीज होती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक पावर में एक ऑपोजिशन में। ये तो एक अजीब बात है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही मिल जाए, और वो दोनों मिल गए क्योंकि इंडिपेंडेंस पीटीआई के इतने ज्यादा है और उनको इक़्तिदार मिल नहीं सकता, तो ये दोनों मिल जाए तो उसका मतलब फिर ये तो उस लिहाज से आपस में वो हो गया ना कि ये तो कभी एक दूसरे की ऑपोजिशन नहीं कर सकेंगे, अहल ही नहीं रहे, ये एक है। नहीं, ये पीडीएम ने हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने मिलकर बनाई थी, भारी पावर में थे। और जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जी सर 2008 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी कोलिशन हुकूमत बनाई थी। उस वक्त भी वफाकी हुकूमत जो थी उसमें मुस्लिम लीग नून शरीक थी, अगरचे थोड़े दिन चली वो। तो देखिए बात ये, इस वक्त 3 जो है ना हिस्से हो चुके हैं ना पार्लियामेंट के, यानी एक पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार है, या पीटीआई का है ना सर, हम तो पीटीआई है। अब पीटीआई के पास भी फैसला कुन अक्सरियत हासिल नहीं है। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है सर, लेकिन इनके 91 तो है ना, उस लिहाज से तो मेजॉरिटी है कि पीएमएलएन 73 बड़ी पार्टी है, लेकिन फैसला मेजॉरिटी तो पार्टी कोई भी नहीं, हंग पार्लियामेंट है सर। बिल्कुल। तो 3 में से 2 को मिलना होगा तब हुकूमत बनेगी। अब वो, और ये नहीं हो सकता शामी साहब के ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन क्या जी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा आया कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए, नहीं, इतनी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त होगा जब आप हाउस अपना लीडर चुन न सके, तब आप नए इलेक्शन नहीं, अगर सारे कह दें कि नून लीग कह दें हमने तो बैठनी ऑपोजिशन में है और पीटीआई हुकूमत बना भी ना सके, फिर क्या होगा? ये तो फिर अगर फिर अपना नया इलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं हो सकता, जाहिर है, तो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का हो जाए तो फिर भी मुमकिन है कि हुकूमत बन जाए, क्योंकि और अब एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब पीटीआई को ऑफर कर सकती है पीपल्स पार्टी को
कि भाई आप बड़ी ऑफर दे दे कि आप हुकूमत बना लें। इसी तरीके से नून लीग के और उनके दरमियान होगा, तो 3 में से 2 अगर नहीं मिलेंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी, और हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर वो कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। न्याजी साहब, ये क्या हो रहा है सर? नून लीग हार गई, कुछ भी नहीं, कुछ देखें पहली हर जो और इलेक्शन है ना, साथ ये कि नवाज शरीफ बनेंगे इस तरह की किन नंबरों के साथ प्राइम मिनिस्टर? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन जो है वो गुज़श्ता से पैबस्ता होता है। वाह, ये जो हम कह देते हैं जी इसको देखें उसको ना देखें, एक सीरीज चल रही है। इमरान खान साहब को हटाने में जनरल आसिम मुनीर का तो कोई हाथ नहीं था, वो तो बेचारे लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनको कि जिसने हटाया है उसके बाद जो कंटिन्यूटी आई है और किसी के दूसरे के ज़िम्मे पड़ गए, उसको एक तरफ रखें। देख, क्राइसिस ये है कि नून लीग के पास सबसे ज़्यादा चॉइसेस हैं। नून लीग के पास हाँ, मरकज़ी हुकूमत बनाने की भी, और पंजाब में तो खैर उनकी हुकूमत अब बन ही गई है, कि ज़ाहिर है जिसके पास 140 के करीब सीट्स हों, 148 के करीब 138 है शायद, 137 है सर, और आजाद भी 137 ही है। 138, लेकिन उसके अंदर ये इसके अंदर हार, उसके अंदर आज़ाद का देखें 8-10, तो चलो 148 सीट्स आई है ना, 147 अभी आई नहीं उनकी नहीं, चलो 8-10 सीट से तो नहीं फर्क। 144 पे सिंपल मेजोरिटी होगी। देखें हजूर, जब आज़ादों को स्पेशल सीट्स नहीं मिलेंगी तो नून लीग खुद ब खुद मेजोरिटी पार्टी बन जाएगी बगैर किसी की मदद के, पहली बात। अब आगे आ जाएं जी, चॉइसेस 3 ही हैं। मुस्लिम नून पीएस पार्टी के और तहरीक इंसाफ से हट के भी हुकूमत बना सकती है। कैसे? इसलिए कि जब स्पेशल सीट्स आएंगी तो तहरीक इंसाफ की, जो मुझे पता चला है कि तहरीक इंसाफ की जो स्पेशल सीट्स हैं वो या तो दूसरी पार्टी से यानी चली जाएंगी। नून लीग हर लिहाज से 2 नंबरी से आगे जा सकती है, 1 नंबरी से आगे नहीं जा सकती। देखो नहीं, मैं यही बात है ना सर, दो मतलब हर 2 सूरतों में चोरी की चुकारी करके जाएगी, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा नवाज शरीफ साहब। आपके अल्फाज हैं, मेरी अगर बात सुन ले तो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम नून के पास 3 ऑप्शन हैं, ओवरऑल 3 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि मुस्लिम लीग नून किसी की मदद के बगैर, तहरीक इंसाफ के आज़ादों को मिलाए बगैर और पीएस पार्टी की मदद के बगैर, हाँ एमकेएम बगैर। सर लेकिन कितनी सीट, अगर उनका 73 नहीं सर बताया, 73 अगर उनकी सीटें है तो कितनी स्पेशल सीट मिल जाएंगी? आप कह रहे पीटीआई की भी सारी मिल जाएगी। हम एक लाजानी बहस में, मैं कहता हूँ इसको चलने दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि मुस्लिम नून पीएस पार्टी के साथ मिलकर बना लें, इसमें तो बहस नहीं हो सकती। और या पीटीआई जो है पीएस पार्टी के साथ मिलकर बना ले। 3 ही ऑप्शन है ना इस वक्त। और अगर तीनों पार्टी ये तय कर दें कि हमने नहीं मिलकर बनानी, तो चौथी ऑप्शन ये है कि असेंबली विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। अब क्राइसिस ये है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि जो मैं जो सजेस्ट उस वक्त किया है, जब अभी इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए थे, हम इकट्ठे ही बैठे थे जी सर, हम सारे, तो मैं तो बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि मुस्लिम नून को ये हुकूमत चिमटे से भी नहीं उठानी चाहिए। देखो, क्राइसिस ये नहीं है, क्राइसिस ये है जी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो ज़िंदगी है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को अपोजिशन की अकेली स्पेस मिल गई। जब पीडीएम जिसके वो बड़ा एक्सपर्ट है उसके बाद काबिलियत की बात है, इससे भी ज़्यादा शायद हो। मैं तो कोई बात और कर रहा हूँ कि हर सिस्टम के अंदर 2 स्पेसेस हैं, एक गवर्नमेंट है, एक अपोजिशन है। सारी पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो अपोजिशन की एक स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है, उसके अंदर बिला शिरकत गैर तहरीक इंसाफ के पास रही। अब अगर मुस्लिम नून सिस्टम में नहीं आती, अगर मुस्लिम नून सिस्टम में नहीं आती, तो जो अपोजिशन की स्पेस है वो मुस्लिम नून को मिल जाएगी जो उसको अब चाहिए, उसी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए उसको अब अपोजिशन की सियासत सर। ये आप बड़ी मेच्योर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या साद रसूल साहब, नून लीग में इतनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है जो न्यायी साहब कह रहे हैं कि वो उनको इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी हिट हुई हुई है, उनको वोट नहीं पड़ा, उनको पता नहीं किस किस्म की पार्टी समझा जा रहा है, उनके अपने वोटर्स के दिल में, तभी वो बाहर निकले नहीं उस तरह, तो वो एक बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लें और वो अपोजिशन में बैठ के अपनी पोजीशन ठीक करें कि वो बड़ी जानदार अपोजिशन करे। और दूसरा, इस पर भी जरा राय जनी कर दीजिएगा कि पीएमएलएन को तो जरूरत ही नहीं है, वो तो जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट लोग हैं, अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनकी स्पेशल सीट्स भी पीएमएलएन खींच लेगी, उधर उनके बंदों को भी तोड़ लेगी, हर 2 नंबरी तरीके से करके, तो वो अकेले जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे पीएमएलएन के। ये भी एक तरीका है जो न्यायी साहब ने बताया ऑप्शन। साथ साहब
मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मुझे कल से न्याजी साहब, वैसे तो हम हमेशा न्याजी साहब को सुन के सीखते हैं और अपनी पॉलिटिकल उसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं, लेकिन मुझे कल से न्याजी साहब की बातें नहीं समझ आ रही। वो कह रहे हैं कि PMLN को चाहिए कि वो चिमटे से भी इस गवर्नमेंट को, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा, ना उठाए। भाई सारा मेला लगाया ही इसलिए गया था, वो एयरपोर्ट पे दस्तावेज़ात से लेके बहुत सी चीज़ें, पूरा इलेक्शन, इतनी लंबी चीज़ें, सिकंदर सुल्तान राजा ये अगर नवाज शरीफ साहब ने चिमटे से भी इसको नहीं उठाना था तो फिर ये इतनी बड़ी नेशनल एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत थी? साथ साथ वो तो इसलिए किया गया होगा ना कि इनके अच्छे वोट आ जाएंगे। वोट ही नहीं आए तो न्याय साहब इसलिए कह रहे चिमटे से क्या उठाना, जबकि अवाम ने चिमटा दिखा दिया। जी, मैं सर इसको थोड़ा सा वोट के बजाय आगे गुजारिश करूं। देखिए, पाकिस्तान के बड़े सीरियस मसाइल हैं जिनको हमें बड़ी सीरियसली सोचना चाहिए। ये एक सिर्फ पॉलिटिकल मोमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सियासी लम्हा नहीं है, इसके साथ पाकिस्तान के ऑनवर्ड इकोनॉमिक प्लान कनेक्टेड है। SIFC ने जो कमिटमेंट्स कर दी हुई हैं उसकी देर पा इसके अंदर इंट्रेंचमेंट होनी चाहिए। हमारी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ी पॉलिटिकल वे आउट क्या है साहब? वो तो आप ठीक फरमा रहे हैं कि ये होना चाहिए। व्हाट इज द पॉलिटिकल वे आउट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स? मैं इसमें गुजारिश करूं जी, आपसे पूछ रहा हूं कि मेरा ये ख्याल है कि इसमें पॉलिटिकल वे आउट आप जो भी करें उसमें चंद ऐसे लोग जिन्हें 15%, 20%, 22%, 18% वोट पड़े हैं, आप ये नहीं कर सकते कि उनको कहें कि आप एक ऐसी कौम को लीड करें जिसने 88% आपके लिए वोट नहीं किया या 80% आपके लिए वोट नहीं किया। इसमें आपको बात करनी पड़ेगी दूसरी साइड से, अपनी टर्म्स पे नहीं, ये कह के नहीं कि ये गुमराह हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये दीगर हैं। ज़रूर होंगे, लेकिन इस वक्त उन्होंने अपना वोट दिखाया, उनसे बात करें। ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे हमसाए हैं, ये हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठते थे चंद साल पहले तक। इनसे बात करें, उन्होंने कुछ शो ऑफ पावर दिखाया है, उनके साथ कुछ लोग हैं। ये कहना कि एक ऐसी पार्टी जिसने किसी तरीके से 50 सीटें ले ली और एक ऐसी पार्टी जो फॉर्म 45 के तहत तो शायद 20-25 पे थी। साहब बात ये तो आप बात कर रहे हैं, ये तो आप ख्वाब। मैं आपको रियलिटी चेक दूं, कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। जो अहम मैटर करते हैं लोग वो बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं आपको अब क्या बताऊं मजीद डिटेल्स, मेरे पास इतनी खबर है इस हवाले से। कोई इस और ये और अवाम का ये जो मैंडेट जिसको आप कह रहे हैं, मेरी एक अर्ज सुन लें, ये 2/3 भी आ जाता ना अगर तहरीक इंसाफ के हक में, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमारी धांधली वो ना भी होती जो इलेक्शन कमीशन के उससे हुई है इलेक्शन रिजल्ट रोकने से बादियों नजर में, तब भी इमरान खान के इलेक्शन सेंटेंस और उनकी सियासी हैसियत में कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो अंदर ही रहेंगे अभी। तो फिर आप किससे कह रहे हैं कि जी उनसे बात की जाए PTI वालों से? किससे कह रहे हैं आप? वो तो कोई ऐसा पेशरफ है ही नहीं। रियलिटी में बात करें ना सर। देखिए, मैं रियलिटी में गुजारिश करूं कि मैं इमरान खान साहब की शख्सियत, अब जो कवानीन के अंदर उनके ऊपर केसेस हैं, अगर हम उनको एक नज़र अलग भी छोड़ लें, अगर हम सिर्फ इस आइडियोलॉजी की बात करें, वो जो भी लोग हैं जो इमरान खान साहब को नहीं या उनकी पार्टी को, या अगर आप उनको भी ना करें, इस तरह रीफ्रेज कर लें कि जो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के खिलाफ वोट डाला, जिन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ वोट डाला, वो पाकिस्तान के तकरीबन 75-80% लोग हैं, 70% तो कम से कम लोग हैं। ये कहना कि ये बाकी के रिप्रेजेंटेटिव जो कुल पाकिस्तान में 25 से 30% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंगेज भी नहीं करेंगे बाकियों के साथ और आपस में मिलकर एक हुकूमत चला लेंगे जो पाकिस्तान में तरक्की भी लेके आएगी, इकोनॉमी भी ठीक करेगी, 5 साल चलती शामी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? शामी साहब, अनरीजनेबल बात है। ये इदाद-ओ-शुमार कहां से लिए हैं? ये बड़ी अनरीजनेबल 70% वाला इदाद-ओ-शुमार कहां लिए? क्या 70% हमारे और मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ पंजाब में बराबर के वोट हासिल किए हैं। सॉरी, रसूल बख्श रईस साहब के पास डेटा साहब वो डेटा से बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा रसूल साहब बताइए। रसूल बख्श रईस साहब हमारे पास अब डायरी में से निकाल अभी पूछ लेते हैं कि 20 कहां से इदाद-ओ-शुमार ले लिए? पूछे सर, साथ ही बैठे हैं आपके, जाने ना जाने गुल ही ना जाने। जी साहब ने बताया। रसूल बख्श साहब, जो अदाद-ओ-शुमार हैं इस वक्त पार्लिमानी निज़ाम में, पहला तो अदाद-ओ-शुमार ये देखना चाहिए कि अरकान कौमी असम्बली किस पार्टी के कितना है और सूबाई असम्बली में किस पार्टी के कितना है। ठीक है, इस वक्त अरकान असम्बली तकरीबन बराबर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग के बड़े हुए नज़र आते हैं पंजाब में। और वह ऐसी सियासी जमातें जो कि जिनका के मुमकिन तौर पर इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकता है, उनकी तादाद यह किसी की 10 है, किसी की 12 है। तो इस वक्त लगता यही है कि जो
PDM की पुरानी सियासी जमातें हैं, वो पंजाब में उनकी अक्सरियत हो सकती है। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी एक हिज़्ब इख्तलाफ हो सकती है, लेकिन उसके लिए कि इस वक्त जो आदाद व शुमार हैं पंजाब के, हुकूमत बनाना नामुमकिन है, मुश्किल है। नहीं, लेकिन ये जो डिजिट है कि 70% वोट पड़ा है, वो उसकी बात कर रहा हूं। 70% वोट नहीं पड़ा, खिलाफ वोट पड़ा है। भाई गलत बात है। नहीं 70 वोट नहीं, देखिए ना, तो साद रसूल साहब कहते हैं आपके पास डेटा है। हमारे सामने आदाद व शुमार नहीं है, सॉरी सर, लेकिन मैं तकरीबन मैं जी बताएं जी बताएं। PTI को 70% तो नहीं पड़े। नहीं, क्योंकि मुखालिफ नून लीग और पीपल्स पार्टी को खिलाफ वोट 70% पड़े, वो ये कह रहे हैं। नहीं, बराबर वोट हैं, 20 लाख को वोट उसका यार ज्यादा है। वो कहो उठ के सो रहा है तो उठा दो यार उसको, हम यहाँ जागे उनको बिठाओ ना। वो मेरा याद उनसे कहो कि बताएं हमें आके भाई नेट काम नहीं कर रहा, यहाँ फिगर्स मौजूद थे, आप जरा कहें सल वालों को, दुनिया छाप चुका है इसको। मैं आपको बता देता हूँ ना, कौमी असम्बली में दुनिया ने उसके डिप्टी ब्यूरो चीफ को बुलाए भाई। नहीं कौमी नहीं वही मैं पॉपुलर वोट की बात कर रहा हूँ, सीटों की बात अपनी जगह है। पॉपुलर वोट जो है ना वो सारा सामने है। कौमी असम्बली में जो पॉपुलर वोट है तहरीक इंसाफ का, वो तकरीबन 34% है। तो 34% के अलावा बाकी जो है वो PTI के खाते में तो नहीं डाल सकते। उसमें 14% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, 24% से ज़्यादा उस मुस्लिम लीग नून का है, बाकी जमातों का है। तो वो तो एक मुनक़सम है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में एक्चुअली हसन रजा ने हमारी इस ट्रांसमिशन में थोड़ी देर पहले कहा पंजाब वो क्लिप उठा लें, या तो फिर पंजाब में जो वोट है ना, मुझे क्या कहा था पंजाब असेंबली के वोट वो मुस्लिम लीग नून के कोई 20-25 लाख ज्यादा है PTI से। भट्टी साहब, ये जो वोटों की तादाद, पॉपुलर वोट, भट्टी साहब वोटों की तादाद पे अब फैसला होगा, इखलाकी लिहाज से फैसला होगा, सीटों की तादाद में फैसला, क्या फैसला होगा, किस तरह फैसला होगा कि हुकूमत कौन बनाना जा रहा है? पहले वफाक की बात कर लेते हैं। भाईजान, पहली बात तो ये है कि पिछली मरतबा 2018 में मुस्लिम लीग नून लीड कर रही थी पंजाब में, और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। लिहाजा ये इस पॉपुलर वोट और इस चक्कर में इन गोरख धंधों में पड़ेंगे तो फिर पीछे ऐसे ही होता आया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अब मान लेनी चाहिए, और इलेक्शन नताइज के बाद एक के मान लेनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब की चौथी लॉन्चिंग नाकाम हो गई है। दूसरा मान लेना चाहिए कि कप्तान जेल में था, बल्ला था नहीं, प्लेइंग फील्ड थी नहीं, हालात हक में नहीं थे। A नहीं, B नहीं, C टीम के साथ मुस्लिम लीग को कितनी मकबूल है इस C टीम ने बता दिया और जीत गई। और जो हम कहा करते थे वो सच्चा हुआ कि रेस में अकेले दौड़कर नवाज शरीफ साहब नंबर 2 पर आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इखलाकी तौर पे, अगर एक है सियासी हकीकतें, सियासी हकीकत यही है कि इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं और हम 9 मई के बाद उन हालात में हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP में हो सकता है हुकूमत बना ले, लेकिन बाकी कहीं नहीं बना पाएगी। और ये मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि अगर 2/3 अक्सरियत भी होती तो शायद हुकूमत ना बन पाती। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये इस इलेक्शन ने साबित किया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन गुब्बारों से हवा निकल गई कि मुस्लिम लीग नाकाबिल तस्खीर है। नवाज शरीफ साहब नवाज दो पाकिस्तान, जिस तरह हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ इस तरह की टूटे फूटे मैंडेट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना पसंद करेंगे, आपकी राय में? मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। और मुझे लगता है, एक और बात भी सुन लीजिए, मुझे लगता है कि जरदारी साहब अभी दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2-4 दिनों में आप ऐसा देखें जो जरदारी साहब की काबिलियत है या अहलियत है कि वो मुस्लिम लीग नून से उनकी जमात बड़ी हो जाए सारे इकट्ठे मिलाने से, क्योंकि MQM इसमें कोई शक नहीं कि हवाओं का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ है, लेकिन MQM सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ और मरकज़ में बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। इस पर एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ गया है जो अस्करी साहब भी जवाब दे सकते हैं। अच्छा, उससे पहले लेकिन हसन रजा हमारे साथ जो साइड डिबेट चल रही थी, हसन भाई उठ जाएं, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हसन रजा साहब आवाज़ आ रही है? कामरान साहब, अच्छा सर, ये बताएं कि वो शोहरत हुई हुई है, आपने जो एनालिसिस दिया अपना, बल्कि आपने डाटा प्रोवाइड किया था, रिपीट कर दें जो आपने पहले भी ट्रांसमिशन में दिया था कि वोटर की तादाद पता है आपको किस पार्टी को कितने % वोट पड़ा है सर? देखिए टोटल वोट जो है जो कास्ट हुआ है वो 5,73,87,114 वोट कास्ट हुआ है। टर्न आउट 44.88
अब तक का जो रिजल्ट सामने आया है। अब पार्टियों का बताएं, पार्टियों का बताएं और ना। इंडिपेंडेंट पीटीआई के जो वोट कास्ट हुआ है उनको 32.91%, 1,88,85,895। और अच्छा। मुस्लिम लीग नून का 32.98% और 23.98%। 23.98%। जी जी, पीटीआई इंडिपेंडेंट 32.91 और नून लीग का जो है वो 23.98%। कितना वोट पड़ा पीएमएलएन को? 1,37,62,464। और जो 1,37,00,000। जी जी, और वो इंडिपेंडेंट जिसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, चाहे उनको पीटीआई की सपोर्ट भी हासिल नहीं है, वो 9.52% है, जिसका अगर वोट देखे तो वो 54,63,560 के करीब है। वो पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन जो पीटीआई के हमायत याफ्ता अफराद थे उनका और पीपल्स पार्टी को कितना पड़ा है? पीपल्स पार्टी को 14.24 जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट हुआ है, 14.24%, जो कि 81,69,392 % टोटल वोट बनता है। 81,69,392। तो इसका मतलब तो वोट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग और बाकी पार्टियों को चारों शाने चित कर दिया। आप ये बता रहे हैं कि पीटीआई 32.51% के साथ 1,88,00,000 से ऊपर वोट लेकर पीएमएलएन को उससे उठा के बाहर फेंक दे कि पीएमएलएन आपके बकौल 23.58%, 1,37,00,000 वोट है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। और कौमी असेंबली में पंजाब अच्छा हसन साहब, शामी साहब भी पूछ रहे हैं, मैं भी जानना चाहूंगा पंजाब में क्या पोजीशन है फिर? सर, पंजाब में ये डाटा मैं आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब में जो पीटीआई इंडिपेंडेंट है वो 37.71%। आवाज मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ जी। आवाज दोबारा बताइए, पीटीआई कितने? इंडिपेंडेंट पीटीआई के पंजाब में 37.71% वोट कास्ट हुआ है। 1,36,72,776। एक मिनट यार, जरा बहुत तेज। 1,36,00,000, ठीक है। परसेंटेज बताए ना। 33.71 सर, बता दो दिए। हाँ जी, 37.71। पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून को 33.99%, जो कि अच्छा कम है। बनता है। कितना? 1 करोड़ उनका है 33.99, यानी ऑलमोस्ट 34। पीएमएलएन का उनका है 37.71, ऑलमोस्ट 78% को मिला 1,23,00,000 और पीटीआई इंडिपेंडेंट को मिला 1,36,00,000। और यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ पंजाब में 22,96,000 है, जो कि 6% बनता है, 6%। और इसी तरह अगर मैं सिंध का भी आपके सामने रखूं तो सिंध नहीं, आप सिंध में ना जाए अभी। आपका ये सोर्स क्या है इन तमाम चीजों का? इलेक्शन कमीशन। ये तमाम जो जितने रिजल्ट सामने आए हैं फॉर्म। अच्छा हसन, लगे हाथ जल्दी से बता दें कि लाहौर में कहां चैलेंज हो गया है मामला, और आपको क्या लगता है कि ज्यादा सीरियस चैलेंज किस कैंडिडेट के लिए, कौन सा हल्का है जहां पे अगर जब खुलेगा मामला तो बस इलेक्शन का रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा? देखिए कामना शाही साहब, अगर 120, 124, 127 के अलावा जो भी हल्का खोल लें और फॉर्म 45 सामने रखें तो मेरे ख्याल में जो उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें 117, 118, 119, 120, 123, 125, 126, 128 और 130 स्पेशली, मेरे ख्याल में यहाँ पे उम्मीदवारों को बहुत। आप जब ये बात कह रहे हैं और जो दूसरे लोग भी कह रहे हैं, लेट्स सपोज N130, वो कह ये रहे हैं कि N130 में जो अपलोड कर दिया गया है नतीजा, फॉर्म 45 अपलोड होता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, उसको अगर काउंट किया जाए तो क्या उसमें नवाज शरीफ साहब हार रहे, यास्मीन साहिबा जीत रही हैं? ये बता रहे हैं आप मुझे, या ये आप नहीं बता रहे मुझे? मैं तो कामिल शाही साहब, मैं तो खुद उस दिन तमाम हल्कों का विजिट किया और ज्यादातर मेरा टाइम नहीं सर, वो नहीं, वो तो आपकी पल्स है ना कि आप समझ रहे थे कि नवाज शरीफ साहब हार रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फॉर्म 45 जो अपलोड हुआ हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 130 का, उसको काउंट किया किसी ने आप में से? मैंने सिर्फ अभी फॉर्म 47 को देखा है, 45 पर अभी नहीं गया, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। आप काम करें जी, उस पर जारी रखें। और अस्करी साहब क्विकली, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, अगर जरा सा 1 मिनट मिल जाए हमें। सर ये तो हर लिहाज से पीटीआई ने पीएमएलएन को चित किया हुआ है, तो उसके बावजूद पीटीआई की हुकूमत तो फिर भी बनती नजर नहीं ना आ रही हमें। देखिए, लेकिन क्या नवाज शरीफ बनते नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? पार्लिमानी निज़ाम में जो पॉपुलर वोट नहीं काउंट होता, सीटें या सीटों का कोलेशन जो आप क्रिएट करते हैं वो है। और वैसे भी पीटीआई के लिए सियासी माहौल ऐसा नहीं है कि वो अलावा केपी के कहीं और हुकूमत बना सकें। लेकिन साहब, नून लीग के पास ये है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर दे देंगे, आपको लगता है पीपल्स पार्टी ले जाएगी? वो उसमें बार्गेनिंग होगी ना, बार्गेनिंग ये होगी। पहली प्रेफरेंस तो पीएमएलएन की यही होगी कि प्राइम मिनिस्टर उनका हो, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर तो कुछ भी नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर की पावर है।
तो पहली प्रेफरेंस उनकी यही है। अच्छा। लेकिन ये है कि क्या बारगेन होता है। बुनियादी तौर पर ये जो कोलेशन है पीपीपी, पीएमएलएन और या उनके और कुछ साथी होंगे, इन्होंने ही हुकूमत बनानी है और ये अंडर एनी कम्बिनेशन हुकूमत बनाने को तैयार हो जाएंगे। पाकिस्तान में ये आप छोड़ दें ख्याल कि वो हुकूमत नहीं बनाएंगे, हमारे यहाँ तो होता ही है हुकूमत बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप हुकूमत में हैं तो सब कुछ आपके पास है, हुकूमत से बाहर हैं तो जेलें हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक बड़ा मसला जो बना हुआ है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मेरे सामने आया है जो अभी दिया हसन रजा साहब ने, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन सोर्स है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1,88,00,000 वोट लेकर नंबर 1 है 32.51%, PMLN 23.58% वोट लेकर परसेंटेज लेकर 1,37,00,000 पे खड़ी हुई है वफाकी उसके अंदर। और पंजाब में भी सिचुएशन ये है कि PTI 37.71%, 1,36,00,000 और PMLN नंबर 2 पे है 33.99, या चले आप 34% भी कह सकते हैं, 1,27,00,000। इस डाटा की रोशनी में क्या होगा और किस तरह सर ब्रेक के बाद आपका एतराज़ लेंगे। और हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब भी होंगे, हमारे साथ साद रसूल साहब भी होंगे, हमारा पैनल जो यहाँ बैठा हुआ स्टूडियो वो भी होगा। ये ट्रांसमिशन 9 बजे तक इंशाल्लाह जारी रहेगी। एक ब्रेक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं।